गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 13 नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 13 का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए, सबसे पहले जो हम जानते हैं वो समतलीय आकृति है आयत। आयत क्या है? एक समतलीय आकृति है। आयत क्या है? एक समतलीय आकृति है। ये दो डायमेंशंस वाली आकृति है। इसमें दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। टू डायमेंशंस, दो विमाएं। टू डायमेंशन मतलब क्या होगा? इसमें ये दो विमाएं वाली आकृति है। दो विमाएं कौन कौन सी? लंबाई और चौड़ाई। आप जानते हो कि आयत एक ऐसी आकृति होती है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो, तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे हम आयत कहते हैं। तो ये आपकी आयत है। आयत की आकृति ऐसी होती है, माना कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। देखिए, एक आयत एक समतलीय आकृति है, इसकी दो विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। अब अगर इसका हम बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल क्या है? इसने जो जगह घेरी है, मतलब अगर ये पूरा जो एरिया आएगा, ये जो है क्षेत्र, तो आप क्षेत्रफल ज्ञात करते हो, तो ये पूरा एरिया हम ज्ञात करते हैं कि ये कितना एरिया है, ये होता है क्षेत्रफल। तो आप आयत का क्षेत्रफल, ये जो पूरा फिगर है जो घेरा हुआ है, इस आयत ने जो जगह घेरी है वो है उसका क्षेत्रफल। सूत्र होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई का। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बात करते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप होता है ये इसकी बाउंड्री। परिमाप क्या होता है? इसकी बाउंड्री, इसके बाउंड्री का योग, इसके चारों तरफ की बाउंड्री परिमाप होता है। आयत का परिमाप क्या है? चारों भुजाओं का योग होगा। चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। हम लिखेंगे इसको 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। जब इस आयत में, इस समतलीय आकृति में ये लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है, क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई बराबर। अलग अलग है तो ये आयत है। जिस दिन ये लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई, उस दिन क्या बन जाएगा? ये समतलीय आकृति वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वर्ग। मतलब ऐसी दो विमाएं वाली समतलीय आकृति है ना। ये भी कैसी आकृति? एक समतलीय आकृति है। ये भी एक समतलीय आकृति है, जिसमें क्या होता है? चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर, तथा प्रत्येक कोण समकोण। तो अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का मतलब आप ये क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, ये क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो हम चौड़ाई की जगह क्या लिख देंगे? लंबाई लिख देंगे। तो लंबाई गुणा लंबाई मतलब लंबाई का वर्ग, या सीधा लिख दें हम शॉर्ट, भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो ये चीज़ें जो है आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं।
अब बात करते हैं हम घनाभ की। अब बात किसकी करेंगे हम? घनाभ की, जो हमारे इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना है। घनाभ, तो देखिए पहले घनाभ एक 3 डायमेंशंस मतलब 3 विमाओं वाली आकृति है। ये आयत और वर्ग क्या थे? 2 विमाएं, लंबाई और चौड़ाई वाली आकृति। लेकिन घनाभ किसी है? 3 विमाओं वाली आकृति है। 3 विमाएं कौन कौन सी है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयत एक समतली आकृति था जिसमें एक समतल था, इसे हम फलक भी बोल सकते हैं। तो घनाभ के अंदर क्या होते हैं? घनाभ एक में अंदर 6 फलक होते हैं। कैसे होते हैं? 6 फलक। घनाभ एक 6 फलकों से मिलकर बनी आकृति है। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, एकदम एग्जाम्पल बताते हैं हम। जैसे आपका कमरा होता है, कमरा घनाभ के आकार का होता है। ईंट की आकृति घनाभ के आकार की होती है। कोई भी बॉक्स है, संदूक है, उनकी आकृति घनाभ के आकार की होती है। तो सारे घनाभ के आकार के होते हैं। अब कमरा आप जानते हो, कमरे में आप बात कर दूँ मैं सिंपल से, आप कमरे के आसानी से समझ में आता है। तो कमरे में क्या होता है? 4 तो दीवारें होती है, 4 दीवारें, एक फर्श और एक छत। तो 4 दीवार, एक फर्श और एक, कुल कितने हो गए? 6 फलक हुए नहीं हुए? इसमें क्या होता है? आमने सामने के फलक समान होते हैं। आमने सामने के फलक जो होंगे वो समान होंगे। इनके फलक जो होते हैं, देखिए इसमें जो है फलक जो होंगे 6 फलक होते हैं। ये फलक युग्म में होते हैं। मैंने कहा था आमने सामने के फलक समान होते हैं, मतलब ये एक जोड़ा बन गया, एक युग्म बन गया। तो 2-2 के जोड़े होंगे, 3 जोड़े बनेंगे तो युग्म बनेंगे। 3 युग्म बनेंगे, इसमें 3 जोड़े बनेंगे फलकों के। 3 युग्म, 3 जोड़े किसके? फलकों के। ये युग्म कैसे हो सकते हैं? तीनों के तीनों युग्म आयताकार हो सकते हैं। तीनों के तीनों युग्म कैसे हो? आयताकार, तीनों युग्म। तो आकृति कैसी होगी? घनाभ होगी। पहला केस ये है। दूसरा केस है, अगर एक युग्म आयताकार है, एक युग्म आयताकार, तो 2 युग्म वर्गाकार भी हो सकते हैं, तब भी वो घनाभ ही रहेगा। तीसरा, अगर 2 आयताकार है तो एक वर्गाकार होगा। इसको लिख देता हूँ, तीनों आयताकार, 2 आयताकार, 1 वर्गाकार, और 1 आयताकार, 2 वर्गाकार। इन तीनों केसों में ये जो है घनाभ ही रहेगा। लेकिन जब तीनों युग्म वर्गाकार हो गए तो घनाभ नहीं होगा, वो घन बन जाएगा। मैंने क्या लिखा है? तीनों युग्म आयताकार है तब भी घनाभ है। 2 युग्म आयताकार, इसके 2 फलक 2 फलकों का जोड़ा आयताकार है, 1 वर्गाकार है, तब भी वो क्या रहेगा? घनाभ ही रहेगा। लेकिन जिस दिन तीनों फलकों के जोड़े यानी 6 के 6 फलक वर्गाकार हो गए तो ये क्या बन जाएगा? घन। तो देखिए बात करते हैं हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे ये सूत्र हम उसी से मान के चल रहे हैं कि भाई तीनों के तीनों फलक कैसे हैं? 6 के 6 फलक आयताकार है और युग्म समान है। हमारा जो सूत्र है वो इस आधार पर दिया हुआ है। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा?
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। भाई 6 फलक है, मतलब 6 आयत है, तो 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालो, 6 के जोड़ दो तो संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी सूत्र होता है, इसको हम दूसरे नाम से जाते हैं होल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये सूत्र दूसरे नाम से जाना जाता है होल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये बात होगी भाई आयत, वर्ग और घनाभ के बारे में। हम यहाँ पे देख लेते हैं सूत्र और अगले प्रश्नावली में काम आ जाएगा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन का सूत्र हो जाएगा। एक सूत्र और होता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, इसका सूत्र होगा √L² प्लस B² प्लस H²। ये घनाभ के विकर्ण का सूत्र है। तो यह है सारे संबंधित घनाभ से। हम थोड़ी घन की भी बातें कर लेते हैं। अब देखिए घन, घन के बारे में। तो घन भी क्या है? घन भी एक त्रिविमीय 3 डायमेंशंस अर्थात 3 विमाओं वाली आकृति है। इसमें भी 6 फलक होंगे। इसमें भी क्या होंगे? 6 फलक होंगे। और वही आमने सामने के फलक समान होंगे। आमने सामने के फलक जो हैं वो समान होंगे। सभी फलक वर्गाकार है। इसमें सभी फलक कैसे हैं भाई? सभी फलक, कोई भी फलक इसमें आयत का नाम ही नहीं है। सभी फलक क्या है? वर्गाकार है। अर्थात अगर हम आयत से इसकी तुलना करें तो अगर ये इसमें क्या हो जाता है? लंबाई चौड़ाई और अगर ऊंचाई तीनों बराबर हो गई, किसी भी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो क्या हो जाता है? घन हो जाता है। क्या हो जाता है? घन। उदाहरण कौन सा होगा? जैसे पासा होता है, डाइस। पासा की आकृति जो है घन के आकार का होता है। या ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो तो वो भी घन के आकार का कमरा हो जाएगा। आपके कार्टून के बॉक्स आते हैं, जैसे पंखे का जो आता है जिसमें मोटर जो आती है, वो बॉक्स भी घन के आकार का होता है। तो हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 फलकों का योग, तो वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। 26 को 6 को जोड़ना तो क्या हो जाएगा? 6 भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था वही होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर। आयतन की बात कर लेते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा भाई भुजा क्यूब। घन का विकर्ण अगर जरूरत पड़ जाए, घन का विकर्ण, तो क्या हो जाएगा? देखिए L² प्लस L² प्लस L², तो क्या हो जाएगा? √3L², मतलब √3 गुणा भुजा। तो ये हो गया आपके घन, घनाभ के क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र। 13.1 में हम क्षेत्रफल से संबंधित बातें करेंगे। 13.2 में हम आयत से संबंधित बातें करेंगे।
अब देखते हैं हम 13.1 के कुछ प्रश्न। तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी लंबाई, प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई है 1.5 मीटर, प्लास्टिक के बॉक्स की चौड़ाई है 1.25 मीटर और ऊंचाई है 65 सेंटीमीटर। ये ऊपर से खुला हुआ है। कैसा है भाई? यह ऊपर से खुला हुआ है। इसकी मोटाई को आपको जो है नेगलेक्ट करना है। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए आपको कोई भी सीट है उसका कितना क्षेत्रफल लगेगा आपको ये निकालना है। तो देखिए, इसकी लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, तो ऊंचाई भी मीटर में होनी चाहिए। तीनों के यूनिट समान होने चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 100 का भाग दे दिया, तो हो गया भाई 0.65 मीटर। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ गए। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो ये बॉक्स कैसा है? ऊपर से खुला हुआ है। ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है। तो मैंने आपको बताया ये एक 3D आकृति है। वो मैंने बताया 3D आकृति में 6 फलक होते हैं, लेकिन ये 3D आकृति है, ऊपर से खुला, तो इसमें 5 फलक है। इस आकृति में कुल फलक कितने हैं? इस आकृति में कुल फलक है आपके 5। एक तो चारों दीवारें और एक फर्श। फलक 5 कौन कौन से हैं? चारों दीवार प्लस फर्श बोल दो या आधार बोल दो, कुछ भी बोल दो, आधार, ये 5 है। अब अगर हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र काम लेते हैं तो आता है 6 फलकों का क्षेत्रफल। हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए इस आकृति का। अगर हमने सूत्र काम लिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो गया? ये 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल आ गया। हमें 5 चाहिए, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। जो ऊपर का टॉप है, इसमें टॉप का क्षेत्रफल जुड़ गया, तो माइनस करना पड़ेगा हमें ऊपर का क्षेत्रफल। जो ऊपर है माइनस करना पड़ेगा हमें, जो ऊपर है माइनस ऊपर का क्षेत्रफल, टॉप से खुला हुआ ना, माइनस छत का क्षेत्रफल कर दो, छत का या ऊपर का कुछ भी लिख लो। तो 6 फलकों का क्षेत्रफल में से एक फलक का क्षेत्रफल हमें घटाना होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस LH। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। छत का भी वही होगा, माइनस कर देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई आपके 1.5, चौड़ाई है 1.25 प्लस 1.25 गुणा 0.65 प्लस 0.65 गुणा 1.5 माइनस करेंगे 1.5 गुणा 1.25। 2 गुणा करेंगे 15.75 हासिल का 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3, 15 1 15, 3 18, या गया 1.875। इसको गुणा करना होगा 125 गुणा 65, तो आपका आ जाएगा 0.8125 प्लस 15.75
और 15 छक्की 90, 90 और 7 97, माइनस 1.875। इसको जोड़ेंगे हम, देखिए 0.8125, 0.9750, 1.8750, तो आ गया 5, 5, 5, 10, 2, 12, 1, 7, 7, 14, 2, 16, 1, 8, 8, 16, 10, 26, तो ये आ गया आपका 3.6625 माइनस 1.875, गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, हासिल की 1, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, हासिल की 1, 6 दूनी 1 13, हासिल की 1, 3 दूनी 6 1 7, माइनस 1.875, 0, 5 में से 5 गए 0, 12 में 7 गए 5, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 1 गया 5, तो ये आपका आ गया क्षेत्रफल 5.45 वर्ग मीटर। इसको हल करने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है। हम क्या करें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस कर दें आधार का क्षेत्रफल, प्लस कर दें आधार का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है आपकी 1.5, चौड़ाई है 1.25, h का मान है 0.65 प्लस 1.5 गुना 1.25, 0.65 को 2 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 1.3 गुना 2.75, इसको हमने गुणा कर रखा है 1.875, 13 पंजे 65, हासिल की 6, 13 7 91, 6 97, 9 13 दूनी 26, 26 से 9 35, प्लस 1.875 जोड़ेंगे, 5 5 10, हासिल का 1, 7 7 14, 1 15, 1 8 5 13 1 14, तो आ गया 5.450 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हमें जो है इसका क्षेत्रफल निकाला था। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 सेम है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप है 250 मीटर। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप कितना है, 250 मीटर। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप है 250 मीटर। आयताकार हॉल की 4 दीवारों पर रंग करवाने का खर्च है 15,000 रुपये। पहले हम देखते हैं 1 वर्ग मीटर दीवार पर रंग करवाने का व्यय या खर्च है आपका 10 रुपये। आयताकार हॉल के चारों दीवारों पर रंग कराने का व्यय है 15,000 रुपये। तो ये आपका क्वेश्चन है।
आयताकार होल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है, 1 वर्ग मीटर की कॉस्ट ये है। तो देखिए हम देखते हैं इसका कि भाई 10 रुपये में रंग होता है 1 वर्ग मीटर एरिया पर, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर। तो 1 रुपये में रंग कितने क्षेत्रफल पर होगा? रंग होगा 1/10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर। तो 15,000 रुपये में कितने एरिया पर, कितने क्षेत्रफल पर रंग होगा? तो 1/10 गुणा 15,000, तो 0 से 0 कट गया, तो मतलब 1500 वर्ग मीटर जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया आपका। ये क्या आ गया? 1500 वर्ग मीटर चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मैंने सूत्र बताया था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये सूत्र था हमारा। 2 गुणा लंबाई प्लस, और 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई को हम परिमाप भी कह सकते हैं। तो सूत्र क्या हो सकता है? परिमाप गुणा ऊंचाई भी हो सकता है। क्षेत्रफल हमारे पास कितना आगे निकल करके 1500 वर्ग मीटर, और इसका परिमाप कितना है? 250 मीटर। ऊंचाई हमें इसकी ज्ञात करनी है, तो गुणा में है 250, तो भाग में जाएगा 1500 भाग 250 मीटर, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। भाग दोगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी भाई? 6 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल नंबर 3 था, जिसमें आपको आयताकार होल के फर्श का परिमाप दिया हुआ था और चारों दीवारों पे हमें कुल रंग करवाने का खर्च दिया हुआ था, और 1 वर्ग मीटर का भी दिया हुआ था। तो हमने 1 वर्ग मीटर के खर्चे का भाग टोटल खर्चे में भाग दिया, तो हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। और चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है परिमाप गुणा ऊंचाई। तो हमने परिमाप का भाग दे दिया क्षेत्रफल में, तो हमें मिल गई ऊंचाई। तो बाकी बचे प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।